राधा रानी को लेकर भरे मन से विवादित टिप्पणी करने वाले कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा ने बरसाना में राधा रानी के चरणों में दंडवत प्रणाम कर माफी मांगी है। यह बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं। पहले विवादित बयान दिया पंडित प्रदीप मिश्रा ने, कथावाचक हैं, और अब बरसाना में राधा रानी के चरणों में दंडवत प्रणाम किया और माफी भी मांगी है। ये अब तक की इस पूरे विवाद पर अपडेट हम आपको दे रहे हैं। पहले इन्होंने विवादित टिप्पणी की थी, उसके बाद प्रेमानंद महाराज जो हैं उन्होंने इनको सिखाया था, उन्होंने कुछ बोला था, अपनी प्रतिक्रिया देती। अब उसके बाद पंडित प्रदीप मिश्रा जब देखा कि बवाल बढ़ गया है, मामला आउट ऑफ कंट्रोल होता जा रहा है, सब लोग मेरी आलोचना करने लगे हैं, फजीहत करने लगे हैं, लोग नाराज हैं, तो अभी जो तस्वीर सामने आई है राधा रानी को लेकर, अब वो बरसाना गए और वहां पर चरणों में वहां पर दंडवत हुए, प्रणाम कर माफी मांगी है। अभिषेक उपाध्याय मेरे साथ जुड़े हुए हैं, सीधे आपको उनके पास लिए चलते हैं। अभिषेक, ये अच्छा है पहले विवादित टिप्पणी करते हैं, क्योंकि धर्मगुरुओं और जो कथावाचक होते हैं इनका बहुत बड़ा प्रभाव होता है, काफी इनके फॉलोअर्स भी होते हैं। पहले इन्होंने विवादित बयान दिया, जब देखा कि नहीं अब ये गले की फांस बन रहा है, अब जाके वहां पर माफी मांग रहे हैं। देखिए विवेक, ये जो बयान दिया था प्रदीप मिश्रा कथावाचक ने, इसका इतना बड़ा इम्पैक्ट हो गया था कि जो ब्रज क्षेत्र है उसके 84 कोस में उनकी एंट्री बैन कर दी गई थी। और इसके अलावा एक नहीं बल्कि तमाम मंदिरों से आवाज़ आ रही थी कि प्रदीप मिश्रा को वहाँ पर एंट्री नहीं दी जाएगी। उन्होंने शुरू में माफ़ी नहीं मांगी, शुरू में तो वो अपने बयान पे अड़े रहे, विरोध पे विरोध होता रहा, लेकिन जब बात इस स्थिति तक पहुँच गई कि उनका जो कथा के लिए आमंत्रण होता था, जो उनकी एंट्री थी, सब पर बैन की बात हो गई, तब ये नौबत आई है। वो आज पहुँचे बरसाना में, नाक रगड़ के माफ़ी मांगी। उस बरसाना में जहाँ के लिए उन्होंने कहा था कि राधा रानी बरसाना की नहीं बल्कि रावल की थी, और उसके अलावा भगवान श्री कृष्ण के बारे में भी कहा था कि भगवान श्री कृष्ण का उनका रिश्ता नहीं था, उनके पति का नाम कुछ और था, ये भी उन्होंने कह दिया था। रावल और बरसाना में 50 किलोमीटर का अंतर है, दोनों गांव अलग हैं। वो जन्मी वहाँ और बरसाना में पली बढ़ी, मगर उन्होंने कहा कि बरसाना साल में एक बार आती थी, पूरा उन्होंने इतिहास ही बदल दिया था। तो इसको लेकर के विवाद हुआ था और आखिरकार माफी मांगी, और लग यही रहा है कि माफी इसीलिए मांगी क्योंकि विवाद इतना बढ़ गया था कि उनके आध्यात्मिक कामकाज पर भी अब नुकसान पड़ने की सीधी संभावना अगर थी। अपनी गलती का एहसास आदमी को हो जाए तो कहते हैं कि चले उनको क्षमा कर दीजिए, उसके बाद सामान्य जीवन की शुरुआत की जा सकती है। लेकिन इनको गलती का एहसास नहीं हुआ। जब देखा कि खुद इनके जो भक्त हैं, जो इनके फॉलोअर हैं, जो इनके कथा सुनने आते हैं, वो भी इनके अगेंस्ट जाके बोलने लगे कि नहीं, बाबा को ऐसा नहीं कहना चाहिए था, मैं खुद उनके इस बयान से इत्तेफाक नहीं रखता हूं, नहीं रखती हूं। उसके बाद जब देखा कि नहीं अब मामला नहीं सुलझ रहा है, तब जाके माफी मांग लेते हैं। ये बिल्कुल यही हुआ है। अगर मतलब अपना धंधा चलाने का काम है, यही हुआ है। अगर उनको इस बात का इल्म इतना देर में क्यों हुआ, ये अपने आप में सवाल है, क्योंकि विरोध के स्वर बहुत तेज थे। और जो बातें वो प्रदीप मिश्रा कह रहे थे, उस सीहोर से उन्होंने अपनी कथा की शुरुआत की, और वो शिव पुराण पे कथाएं कहते आए हैं। उनका जो विख्यात हुए हैं, शिव महापुराण पे कथाएं कहने के लिए विख्यात हुए हैं। अचानक से राधा रानी का प्रसंग ले आना और ये कह देना कि राधा रानी का रावल से संबंध था, बरसाने से संबंध नहीं था, भगवान श्री कृष्ण की उनका जो सामीप्य था उस पर सवाल खड़े कर देना, ये सारी विवादास्पद बातें थी। और इसीलिए इसका जमकर के विरोध हुआ और असर ये पड़ने लगा कि उनकी अपनी एंट्री, उनकी कथाओं, इन सब पर संकट खड़ा हो गया। उसके बाद उन्होंने क्षमा याचना की है विवेक। और सवाल उसी क्षमा याचना के टाइमिंग पर है कि संभले तो इतनी देर के बाद, तब आप अपने आप को कथावाचक कहते हैं, सिद्ध कहते हैं, संत कहते हैं, और जब देखा कि भाई बवाल हो गया, बवाल बढ़ता गया, अब भाई नहीं संभल रहा है, तब आके माफी मांग रहे हैं आप। खैर, जो प्रदीप मिश्रा ने माफी मांगी है ना, वो बयान हम आपको सुनवाते हैं। हमारी माता राधा रानी के चरणों में आज यहाँ पर आना हुआ, और लाडली जी ने खुद इशारा कर बुलाया तो तुरंत यहाँ आना हुआ, और राधा रानी जी के आज सुंदर दर्शन हुए और ब्रजवासियों के बीच में आना हुआ। मेरी वाणी से, मेरे शब्दों से जो भी चोट लगी हो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। मेरी महारानी जी से, मेरी राधा रानी जी से, किशोरी जी से, लाडलू जी से क्षमा चाहता हूँ। और ब्रजवासियों को भी मेरी वाणी से, मेरे शब्द से कोई ठेस पहुंची हो, उनके भी चरणों में दंडवत कर प्रणाम कर क्षमा चाहता हूँ। और सभी मीडिया वालों से निवेदन है, सभी सोशल मीडिया वालों से निवेदन है कि किसी के लिए भी कोई अपशब्द ना कहे, राधे राधे कहे, हर हर महादेव कहे, और सभी चाहे मृदुलकंठ शास्त्री जी हो चाहे अन्य शास्त्री जी हो, किसी के लिए भी कोई अपशब्द का प्रयोग या किसी भी तरह का कोई प्रयोग नहीं दिया जाता। तो ये हम आपको सुनवा रहे थे
प्रदीप मिश्रा को उन्होंने कहा कि अगर मेरी वाणी से, मेरे बयान से अगर किसी को चोट पहुंची है तो क्या है कि मैं उसके लिए माफी मांगता हूं। इस पर क्या है कि संतों की लगातार प्रतिक्रिया आ रही है। सबसे पहले तो प्रेमानंद जी महाराज ने बोला था, आपने सुना होगा, लगातार लोग उनके प्रवचन सुनते रहते हैं। फिर उनके बोलने के बाद फिर लगातार ये जो बवाल था, ये जो बयान वाला बवाल था, वो बढ़ता ही गया। अब हर जगह के संत जो हैं वो नाराज होने लगे हैं पंडित प्रदीप मिश्रा, कथावाचक प्रदीप मिश्रा के इस बयान से। मथुरा के संत नाराज हैं, अयोध्या के संत नाराज हैं, जहां के भी संत ये उनका बयान सुनते हैं वो नाराज होते हैं। तब अब जब देखा प्रदीप मिश्रा ने कि ये मामला लंबा बढ़ता जा रहा है और ये कंट्रोल में नहीं आ रहा है, तब जो है ये आकर जनता के सामने माफी मांगते हैं। धर्म रक्षा संघ ब्रजतीर्थ देवालय न्यास बरसाना के चेयरमैन साहब और हमारे श्री गोपेश्वर जी महाराज, इतने लोगों का सहयोग रहा है और सबसे बड़ा सहयोग आप मीडिया का रहा है, जो हमारी बात वहां तक पहुंची और उनको श्री राधा रानी ने सद्बुद्धि दी और वो यहाँ आए और जैसे कहा वैसे उन्होंने माफी मांगी। कोई भी देवी देवता के खिलाफ गड़बड़ करेगा ये सहन नहीं होगा। समस्त ब्रजवासी भक्तों ने आंदोलन किया और आंदोलन की बात राधा रानी के चरणों में पहुंची। राधा रानी ने उनको सद्बुद्धि दी, वो आए, उन्होंने क्षमा मांगी। अब हम लोग पूर्ण प्रसन्न हैं और सभी के लिए धन्यवाद, हृदय से धन्यवाद। आज प्रदीप मिश्रा अपनी गलती की माफी मांगने के लिए, जो कि ब्रजवासियों की मांग थी, वो आए और उन्होंने नाक रगड़ के और लंबी दंडौत करके राधा रानी के चरणों में अपनी क्षमा याचना की। उनका जो अपराध था यही ब्रजवासियों की और ब्रजतीर्थ देवालय न्यास का यही मांग थी और इसी मांग को उन्होंने पूरा किया और अपने अनुयायियों को भी उन्होंने कड़ा संदेश दिया कि ब्रज के किसी भी हमारे परम पूज्य आचार्य शास्त्री जी एवं अन्य किसी भी ब्रजवासी के लिए कोई भी गलत बात का प्रयोग ना करें। तो हम भी ब्रजवासियों से ये अपील करेंगे कि अब जब विषय हमारी जो मांग थी कि हमारी राधा जी के बारे में उन्होंने गलत बोला है, उन्होंने आके अपनी बात की क्षमा मांगी है और नाक रगड़ के दो बार उन्होंने गलती मानी। ये हम कुछ संतों का रिएक्शन, आपको प्रतिक्रिया जो है वो आपको सुनवा रहे थे। उनमें से कुछ संतों का ये कहना है कि पूरे ब्रजवासी ये चाहते थे कि वो माफी मांगे, उन्होंने माफी मांग ली। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।